हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जी। अभी लगभग 2-3 घंटे पहले एक वीडियो आया। तो ये वीडियो जो आया है वो है देवरानी जी का। आपने मेरा नाम लिया है, आपने मेरी पिक्चर यूज़ करी है, फलान ढमाक बहुत सारी बातें, कर्मा, नया इल्ज़ाम लग गया, मुझे जीने दो। आप सबका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। धमकी, 600-700 सब्सक्राइबर वाले चैनल दहेज प्रथा संबंधित कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। शुरुआत करेंगे पूरी बातों का। तो सर्वप्रथम मैं आपको बोलना चाहूँगी, बात करते हैं पहले छोटे रिएक्शन चैनल की। 600, 700, 1000, 5000, 3000, 2000। आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, हमेशा से इतने ही बड़े थे? मतलब आपके कभी 100-200 सब्सक्राइबर नहीं रहे? हमेशा से आपके लाखों में ही सब्सक्राइबर रहे? वाह जी वाह। मतलब ये तो भाई एक तरीके से छोटे क्रिएटर्स का मजाक उड़ाना हो गया। आप दूसरों को बोलते हैं ऊपर वाले से डरिए, कर्मा वापस आता है। तो भाई सबको डरना चाहिए, हमको, तुमको, उनको, फलाने को, ढमाके को, सबको सबको कर्मा मिलता। अब ऐसा नहीं सिर्फ रिएक्शन वालों को और कमेंट व करने वालों को ही कर्मा मिलेगा। और कमेंट सेक्शन के बारे में अभी भी आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। भाई तमाम लोगों ने आप अपने यहाँ तो बंद कर रखा है कि कोई कमेंट आएगा नहीं, पर जितनी देर भी खुला रहता है उतनी देर में कितने लोगों ने कमेंट करा ये सबको पता है। और लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि 58 मिनट के आसपास आपका कमेंट सेक्शन ऑन रहा। तो हो सकता है आपने सोचा हो कि ऑफ़ कर दिया, पर ऑन रहा हो गया हो, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप ये झूठ बोल रहे हैं ना, तो भाई इतने सारे लोगों ने वहाँ पे आपके कमेंट में देखा, इतने सारे कमेंट्स जो कि आपको नेगेटिव लग रहे थे, हेटर्स लग रहे थे। पर कहीं ना कहीं जिनको आप हेटर समझते हैं उनका ये ऑब्जर्वेशन है। और आपका कहना है कि कुछ सेकंड, आपकी जो बीवी है वो तो ये बोल रही थी कि लगभग लगभग ना कुछ सेकंड, 20 से 30 सेकंड से भी ज़्यादा कम 7 लोगों ने कमेंट लिख दिया, और लंबे लंबे चौड़े चौड़े। आप लोग बताइए दर्शकों, अगर किसी ने 6 या 7 सेकंड ऑन करके छोड़ा है कमेंट सेक्शन, सेकंड है ना, 20-25 सेकंड, अब आप ये बताइए कि कोई लंबी लंबी चीज़ें कैसे लिख सकता है? मतलब उसके हाथ हो गए या फिर भाई कोई मैजिक हो गया? इतनी जल्दी इतने सारे कमेंट लंबे लंबे कैसे आ गए कि भाई कुछ सेकंड में आप कुछ शब्द टाइप कर पाएंगे, कमेंट नहीं है? जो इन्होंने ये बोल दिया कि पता नहीं लोग इतने जल्दी तो कुछ देखे भी नहीं होंगे पूरा वीडियो, कहाँ लिख दिए। तो भाई साहब आपका ना थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहेंगे, इतनी जल्दी ना इतना कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। आपने तो भाई लोगों के ऊपर उंगली उठाने के लिए इतना सब कुछ बोल दिया। कहते हैं ना, अगर आप झूठ बोलते हैं तो कहीं न कहीं फंस ही जाते हैं, और आपने फंसने वाला फिर से काम कर दिया। अब आपने बोला एक महिला ने वहाँ पर लिख दिया था, है ना, कमेंट ऑफ करने का रीज़न का दिया कि एक महिला ने लिख दिया था कि भाई साहब अब तो ना हम थोड़ा सा पॉपकॉर्न लाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लाएंगे और अच्छा सा मज़े लेंगे। तो आप ही लोग बताइए, आप जो उसमें बात कर रहे हैं विगत दिनों से कंट्रोवर्शियल जो कमेंट टोंटबाजी कर रहे हैं, तो भैया तो लोग मिर्च मसाले समझेंगे, तड़के समझेंगे, कंट्रोवर्सी को कोई अच्छा तो नहीं समझेगा कि चलो कथा शुरू होने वाली है, भगवान का नाम लेते हैं, ओम जय जगदीश हरे। ऐसा कुछ आप नहीं ना कह रहे थे, और आप बोल रहे हैं कि इतनी देर में कैसे किसी ने सोच लिया कि इस वीडियो में ऐसा कुछ होगा? कमेंट कैसे? अरे आपका थंबनेल, आपका प्रीवियस वाले वीडियोस बहुत कुछ कहते हैं। जो मम्मी जी का आपने रोने धोने वाला वो लगाया था, मम्मी जी ने गले लगाया था, उस पर जो आपने चिपकाया था, थंबनेल देखकर भी ना बहुत सारे विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। लेकिन ये बात तो आपकी खैर करेक्ट, आप मान लीजिए पूरे तरीके से कि झूठी है। कौन सी? आपने जो बोला है कि भाई 30 सेकंड के अंदर है आपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, तो इतना लंबा लंबा कमेंट आपने पढ़ भी लिया है? मतलब झूठी झूठी झूठी, ऐसे झूठ नहीं बोला करते। देखिए, आप अगर कोई गलत या फिर कोई स्क्रिप्टेड कहानी भी यहाँ प्रेजेंट करते हैं ना, तो थोड़ा तथ्यों के साथ कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं। अब जादू थोड़े ना कोने सब्सक्राइबर के हाथ में कुछ कुछ भी टाइप कर जाए यहाँ पर है। तो ना नेक्स्ट टाइम से ना आप ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि इतनी जल्दी किसी ने इतना ज़्यादा टाइप कर दिया। और अगर टाइप करने की बात करें
टाइप किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। जैसा कि जनता जनार्दन लिख रही, किसी ने आपका 58 मिनट देखा, किसी ने कुछ मिनट देखा है। तो यहाँ पर ना आप इस चीज़ को तो पूरे तरीके से भूल जाइए कि आप झूठ बोलेंगे और सब लोग ना एकदम मूर्ख अंधविश्वासी काला पट्टा बांध के बैठेंगे। हाँ, अगर आपने बोला 30 सेकंड तो 30 सेकंड में आपने बंद कर दिया होगा। नहीं, यहाँ आपके झूठ को पकड़ना बेहद आसान और सबको पता है। आप अपने आप को स्मार्ट समझिए, बहुत अच्छी बात, चालाक समझिए, बहुत अच्छी बात, पर दूसरों को ना बेवकूफ़ समझने की गलती मत कीजिएगा मैडम जी, है ना, और सर जी। तो भैया ने ये बोला कि भाई तमाम लोगों को ना अपने कर्मा से डरना चाहिए कि जैसा आप अगर बोलेंगे, यहाँ पर जैसी बातें बोलेंगे हमारे बारे में, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग बोल रहे हैं जो कि बहुत ही बेहद ही शर्मनाक हैं। तो भाई साहब, ये जो यहाँ पर रिएक्शन चैनल या फिर कोई इस बारे में अपना कुछ रोस्टिंग कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है या अपने विचार व्यक्त कर रहा है कॉमेंट्स के माध्यम से, तो इन लोगों ने अपने मन से काल्पनिक बातें नहीं लिखी हैं। ये सब ना आपके कंटेंट में दिखा है। आप अपना 2 घंटे वाला एपिसोड भूल गए। आपने कहा बोला कि ना ही आप किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर कमेंट करिए, ना प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप इधर कुछ बोलेंगे तो आपको दूसरी तरफ से मिलेगा कर्मा। याद रखिए, आपने ये शब्द बोले ना, तो भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी भाभी के तिलक के बारे में जिस जनता को कुछ भी नहीं पता था कि आपकी मम्मा छत पे रोई, वो पर्सनल बात हुई या फिर मतलब आम बात हुई है? और आपकी भाभी की सबसे पर्सनल बात कौन थी? आपने बोला ना कि आपकी भाभी को आपके भाई ने कमरे से बाहर भगा दिया कि ना यहाँ से निकल, हैं भाई? ही पर्सनल बात हुई या नहीं हुई, आप ये भी बताइएगा, ठीक। और फिर आपने बोला कि कई बार तो भैया बोल रहे थे कि नहीं शायद इसको मैं नहीं रखूँगा, हैं? फिर आपने भाई बिल्कुल ना संघर्ष करने का और त्याग बलिदान करने का सोच लिया कि अगर मेरे भाई ने इस लड़की के साथ गलत किया तो मैं इसका साथ निभाऊंगा, हैं? मैं शादी तक करने के लिए तैयार हो गया। कितना बलिदान आपने किया भाई साहब। हाँ, लेकिन ये पर्सनल बात हुई कि नहीं हुई? आपकी उनकी माँ ने बोला, आपकी माँ ने और आपने भी बोला कि भाई जब भाभी जी की विदाई हुई और जब वो हो के आई यहाँ पर आपके घर में आई, तो आपके यहाँ पर एक रस्म है कि भाई लोगों के लिए छोटे या मोटे या जो भी गिफ्ट लाने चाहिए पर लाने चाहिए। ये पर्सनल बात हुई कि नहीं हुई? आपने उनके पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठाई। आपके ही शब्द थे कि मेरी मम्मी ने बोला कि भाई आपके माँ बाप से ये भी नहीं हो पाया कि कुछ गिफ्ट उफ्ट दे देते हैं। तो भाई आप जो दहेज संबंधित बातें बोल रहे हैं कि कुछ सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं, कुछ चैनल्स वाले बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर ये गिफ्ट्स भाई साहब उसी के श्रेणी में आते हैं। अच्छे से स्वागत सत्कार नहीं किया गया, ये किस सेंस में आप बोल रहे हैं? व्यवहार को लेकर तो कतई आपने नहीं बोल रहे हैं। और आप तो फंसा गए हैं, आपके लायक ये फैमिली नहीं थी। किस संदर्भ में फैमिली आपके लायक नहीं थी? ये सब किस सेंस में आता? तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले भाई साहब आपसे विनम्र निवेदन है, जिस तरीके से आप निवेदन कर रहे थे मैं भी कर रही हूँ, कृपया अपने घर की कटोरिया, बर्तन और इज्जत और छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाईटी पर ना लाएं। वाईटी को ना वैसे ही रहने दें जैसे वाईटी चल रही है। कुछ अच्छा कंटेंट लेके आइए। अगर आप अच्छा कुछ कहानी लेके आएंगे, जैसे कि आपने लोगों से सजेशन मांगा कि अब इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, है ना, कुछ अलग लाएंगे, तो आप लोग ना हमें कमेंट करके, फिर आपको याद आ रहा है मैंने तो बोल दिया यार कमेंट तो मैं ऑफ रखूँगा। अच्छा, आप मुझे एसएमएस नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और सजेशन दीजिए। तो देखिए, वैसे तो मेरा सजेशन आप मानेंगे नहीं क्योंकि आप मुझे हेटर ही समझते हैं, पर आपसे एक मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि सर्वप्रथम आप अपने घर के परिवार का, इज्जत का यहाँ पर मट्टी पलीत करना खुद बंद कर दीजिए। मैं फिर से वही बात कहूँगी कि जितने भी कमेंट वाले हैं या फिर सब्सक्राइबर्स, पहली बात तो सब्सक्राइबर्स आपको देखते हैं उसकी वजह से आप हैं, तो सब्सक्राइबर की इज़्ज़त कीजिए। अगर उन्होंने देखना बंद कर दिया तो आपका ये जो सब चल रहा है ये सब नहीं चल पाएगा। एक लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पहनना, है ना, सब्सक्राइबर्स की वैल्यू कीजिए। सब आपकी यहाँ पर लीपा पोती नहीं करेंगे और आपके अनुसार नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आप जो कंटेंट दे रहे हैं तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को भला लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। उनको अपना विचार व्यक्त करने का यहाँ पर पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपको वो अपना टाइम देते हैं, डेटा देते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने विचार कहाँ लिखने जाएंगे, रखने जाएंगे, यहीं लिखेंगे ना। मैंने कहा ना, जब तक प्राइवेट है तब तक आपको वो पर्सनल है। जैसे आपने पब्लिक कर दिया ऐड लगा के, जनता की अमानत हो गई,
अगर कमेंट लिखने का अधिकार ना होता तो यूट्यूब ये ऑप्शन ना देते। और यूट्यूब पे अगर रिएक्शन एक कैटेगरी ना होता, यहाँ पर कोई रिएक्शन दिए नहीं थे। मतलब आप बड़का बड़का यूट्यूबर का यूँ है कि हम चाहे जितनी मनगढ़ंत बातें करें, चाहे जनता को जितना गुमराह करें, लेकिन रिएक्शन वाले या फिर किसी रोस्टर वाले ने अगर हमारा नाम लिया तो हम धमकी दे देंगे हैं कि मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा पावर है, चाहूँ तो मैं स्ट्राइक दे सकती हूँ। तो और चाहूँ तो मैं कानूनी प्रक्रिया अपना सकती हूँ। वाह जी वाह। तो कानूनी प्रक्रिया और धमकी, स्ट्राइक की, मतलब अच्छी बात नहीं भाई साहब। आप ध्रुव राठी को जानते हैं भाई साहब? कितनी बेबाकी से अपनी बात रखता है, छोटे मोटे मुद्दों पे नहीं, पीएम, स्कीम, घोटाले, सुरंग, जिस पे भी उसका मन करता है। इस देश में ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरी चीज़, अगर आपको पसंद नहीं है कि इन सब चीज़ों पे कोई बोले, तो भाई साहब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्यों बोलते हैं? अगर बोलेंगे तो कोई अपनी राय रखने का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यूट्यूब की एक कैटेगरी है रिएक्शन, कि आप जो यूट्यूबर के वीडियोस पे अपनी रिएक्शन दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब किसी के शब्द अच्छे होते हैं, किसी के बुरे शब्द होते हैं, वो तो भाई उसके संस्कार दर्शाता है। अब आपने जो पॉइंट रखे हैं, अगर आपको कोई देख रहा है तो भाई साहब वो कमेंट भी करेगा, रिएक्ट भी करेगा, जैसे वो अपना रखना चाहेगा वैसे अपने विचार भी रखेगा। तो कुल मिला के मैं सीधी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, तो धमकी से आप किसी का मुंह नहीं बंद करा सकते। आप यूट्यूब छोड़ दीजिए भाई। यूट्यूब पर अगर रहेंगे तो जाहिर सी बात है, अब इतने सारी चीज़ें, मैंने जैसे पहले भी बोला, कमेंट का ऑप्शन यूट्यूब की तरफ से दिया गया, रिएक्शन का ऑप्शन एक कैटेगरी है, यूट्यूब की तरफ से दिया गया। तो इस तरीके से धमकाना बंद कर दीजिएगा दीदी जी, हैं, आपसे विनम्र निवेदन है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई यहाँ पर क्रिटिक्स, कोई रिव्यू या फिर कोई रिएक्शन ना दे, तो भाई साहब आप अपना कंटेंट बदल दीजिए, लोग नहीं देंगे भाई। ये तो वो बात हो गई कि हम तो गंद मचाएंगे, लेकिन अगर तुमने कहा कि हाँ गंद क्यों मचाई, तो हम तुमको धमकाएंगे। किस तरीके से, का तरीके से, हमारे पास पावर है, उस पावर को हम ऐसे यूज करेंगे, वैसे यूज करेंगे। गलत बात है। जिस दिन आप अपना कंटेंट सुधार लेंगे, जिस तरीके से आप अपना नया यहाँ पर कंटेंट लाएंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर लोग रिएक्ट करेंगे। आप ऐसा कुछ बोलने वाला काम नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। आपकी प्यार मोहब्बत वाली जो रील्स हैं, प्यार मोहब्बत वाले जो शॉर्ट्स वीडियो हैं, जो प्यार मोहब्बत वाले स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, लोगों ने भर भर के प्यार दिया, आपके तारीफ़ों के पुलिंदे कर दिए, तब आपको बुरा नहीं लगा कि भाई मेरी तारीफ़ इतनी क्यों करते हो, क्यों करते हो। तो अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा। अगर आपकी कोई इतनी तारीफ़ करता है, फिर आप जो हरकतें बदल देते हैं, आप चाहे बातों को जितना घुमाइए, मोड़िए, तोड़िए, जो भी करिए, पर ना वो समझ में आ जाता है। आपके रिएक्शंस बहुत कुछ बोल देते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं ना, आप चाहे जितना एक्टिंग करें, सच्चाई कहीं ना कहीं दिख जाती है। तो जिस तरीके से आप, जिस दिन आप अपना कंटेंट चेंज कर देंगे, आपने सजेशन मांगा था ना लोगों से, मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया जी, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं, उनसे मिल बैठ के यूँ सब, भैया ऊपर नीचे रहते हो, यूँ नहीं कि एक वहाँ दुबई में रहता है, एक हिंदुस्तान में रहता। भाई सीढ़ियों का सिर्फ गैप है और रसोई तो अभी भी एक है। तो जब किचन में आपकी भाभी, आपकी बीवी आती हैं, तो उनको मिल बैठ के बैठाइए और अपने घर से पहले फुल स्टॉप लगाइए। अपने घर से इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करना बंद कर दीजिए, है ना। जैसा कि अभी आपने बोला कि अब आने वाले टाइम में ऐसा नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा कि आपको ऐसे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ना आपके लिए कोई ऐसे कमेंट करेगा, ना आपके लिए कोई ऐसे वीडियोस बनाएगा। क्यों? आप लोगों को लगता है कि भाई कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल के, टोंटबाजी बोल के आप यहाँ पे हरकतें करते रहें, लेकिन उस पर ना कोई बस चुपचाप व्यूज़ देता रहे, लेकिन हाँ तारीफ़ें करे और रिएक्शन भी ना दे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है। अगर आपने ये चीज़ बोली है तो यकीन मानिए, अगर वाकई में आपने टोंटबाजी और इस तरह की हरकतें, मतलब ऐसे ऐसे जालिमाना कमेंट्स पे जाके हार्ट वार्ट ना देने वाली हरकतें नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी का कुछ नहीं जाता है। सीधी सादी चीज़ों पे कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कंटेंट क्रिएटर होते हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे विवादित चीज़ें दिखाते नहीं, नॉर्मल चीज़ें दिखाते हैं, है ना। डेली रिएक्शन, मतलब डेली ब्लॉगिंग का मतलब यूँ नहीं होता है ना कि तुम भाई विवादित चीज़ें ही बोलो। एक लाइन खींच दो कि इसके बाद की बातें अगर घर परिवार में कुछ हो भी रही हैं ऊंची नीच वाली, तो यूट्यूब पे नहीं आएंगे, यूट्यूब पे हम दूसरी चीज़ें लाएंगे। एक लाइन होनी चाहिए कि कितना दिखाना, कितना नहीं दिखाना। अगर ये सारी बातें चार दीवारी के अंदर हुई होती, है ना, खास करके आपका वो
विगत 1 हफ्तों से जो चल रहा था वो कल तो भाई एकदम, आप खुद लिख रहे हो कि भाई अब ये कल वाला दिन आप ज़िंदगी में न भूल पाओगे, पर आपने जो 2 घंटे का एपिसोड बनाया है, आप सिर्फ अपने साइड की स्टोरी बता रहे हो कि मैं बहुत परेशान था, मैं सो नहीं पाया, तमाम जानने वालों ने कॉल किया, समझाया, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये सही कि वो गलत, किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा, बस यही पूछा कि मम्मी जी कैसी हैं। तो भाई दूसरी बंदे की भी माँ है, दूसरे बंदे के भी परिवार वाले लोग हैं, उनको अपने गड़े मुर्दे उतरते देख के कैसा लगा होगा, अब उसमें कितनी सच्चाई कितनी जुटाई ये आपको पता है, उन परिवार वालों को पता है। बात जो भी है, चाहे आपकी तरफ से या उनकी तरफ, पर गलत तो गलत होता है। तो भाई उनको भी हर्ट हुआ होगा, पर उन्होंने एक बार भी कहा कि मेरी माँ को इतना ज़्यादा बुरा लगा, मेरी माँ के बारे में, मेरी शादी के बारे में ऐसी चीज़ें बोली गई, ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जो कि जनता जनार्दन को नहीं पता थे। पता कैसे चले? आपका 2 घंटा वाला एपिसोड देख के। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई किसी को धमकी देने से कुछ नहीं होता, सुधार, आत्म सुधार पहले अपने द्वारा किया जाए, आपकी फैमिली के द्वारा। जिस जिस दिन इस तरह का कंटेंट नहीं आएगा, लोग अपना खुद ही रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप उत्पन्न कर रहे हैं, माने या ना माने। जिस दिन आप सुधार ले आए, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। यहाँ पर जितनी चीज़ों पे लोग बात कर रहे हैं, तो कोई यहाँ नोना बच्चा नहीं है, सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं कि आपका ये वर्ड यूज़ करने के पीछे आपका मकसद क्या है। इमोशनल, एक्टिंग, ड्रामा, कोई भी यूट्यूबर हो, सिर्फ आप ही नहीं, अगर कोई गुमराह करने की कोशिश करता है तो आज की जनता, ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट है भाई, तुरंत ऐसे पकड़ लेती है कि नहीं, यहाँ पर तुम ना गोल गोल घुमा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ना, परिवार की इज्जत के लिए आप किसी और को दोष मत दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा योगदान कमेंट करने वालों का है, रिएक्शन वालों का है, क्योंकि आप लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। ये बातों का जन्म किसने दिया? जन्मदाता कौन है? आप लोग हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपने बोल दी हैं विगत 2 घंटों में, प्रीवियस वाले आपके वीडियो में, कि भाई ये चीज़ें किसी को पता नहीं थी, जनता तक आपने, तो कोई चटकारे लगा के नहीं देखेगा तो कैसे देखेगा हैं? आपने अगर वो वजह भी दी थी कि किसी महिला ने ऐसा कमेंट करा जो कि मुझे बहुत आहत हुआ, तो मैंने सोचा तुरंत कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी। भाई चटकारे लेने ही वाली बातें करें। जितना भी यूट्यूब पे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, उससे ना कभी भी कोई हल नहीं होता है, उससे सिर्फ डॉलर बनता है और विवाद बढ़ता है, व्यूज़ बढ़ते हैं, ये सबको पता है। अगर कोई बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मुद्दे हल हो जाते हैं, तो भाई मैं तो यही कहूँगी, इज्जत लोग ना अपनी ख़राब करते हैं, अपने घर परिवार की। यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती, पॉसिबल है ही नहीं है, हैं? तो भाई लोगों को मूर्ख समझना बंद करिए, सबसे पहले आत्म सुधार करिए अपने घर का, और जो कटोरिया बर्तन है वाईटी पे ना खनकाइए, ये ऐसी हैं वो वैसी हैं, इन्होंने ऐसे चीज़ें दिखाई, उनके लिए ज्वेलरी कम आई थी, उनके लिए ज्वेलरी ज़्यादा आई थी। हर घर में छोटी मोटी बातें, या फिर आपस की ज्वेलरी, या फिर जो समझ लो, ये सब कंपटीशन होता रहता है। उस सब लोग आपकी तरह यूट्यूब पे थोड़े ना बताने आ जाते हैं, या फिर जो भी है भैया, किसी के यहाँ कम होता है, किसी के यहाँ ज़्यादा होता है, घर घर की कहानी है। लेकिन आपने तो भैया इसको ड्रामा बनाए रखा कि ना हम तो वाईटी पे ही सारी चीज़ें बोलेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम ना सुधार यहाँ से शुरू कीजिए, फिर आप लोगों को ना ऐसे धमकियाँ दीजिए। धमकी देना तो भाई साहब सरासर अन्याय है कि भाई हम तो बोलेंगे भी, पर अगर किसी ने मुँह खोला तो उसको धमकी दे देंगे। ना ही मैडम जी, सुधार कर लीजिए, कोई यहाँ कुछ नहीं बोलने आएगा। जब आप सही कंटेंट लाते थे, लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, वाह क्या देवरानी जेठानी का बॉन्ड है। आँख दिखाऊंगी मैं, हुक्म चलाऊंगी मैं। इस पे मैंने आपकी एक रील देखी थी, देवरानी जेठानी दोनों की। जी, जिस तरीके से आप एक दूसरे को हक कर रहे थे, आप पीछे से गले में हाथ डाल रहे थे, कमेंट सेक्शन में गई, भर भर के लोगों ने प्यार दिखाया। वाह क्या आपका बॉन्ड है, क्या देवरानी जेठानी, क्या दोनों की खूबसूरती, न जाने क्या क्या लोगों ने हार्ट दिए थे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे थे। अगर इस सिचुएशन तक लाएं तो कैसे आएँ? या तो फिर वो स्पेशल बॉन्ड, प्योर बॉन्ड न दिखाया होता, और अगर ये दिन ज़िंदगी में आए तो इसको न दिखाया होता। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू करिए, और ऐसी चीज़ें ना करिए। कोई नहीं बोलने आएगा भाई, क्यों बोलेगा? और आपने अब तो इतनी सारी चीज़ें बोल दी हैं कि भाई साहब का ही बताएं, और ऊपर से मम्मी जी को शामिल करके तो भाई अलग ही लेवल पे ले गए। भाई जनता जनार्दन कितना कुछ बोल रही कि माँ को दोनों बच्चों का पक्ष लेना चाहिए।
अगर एक तरफ बोल रहे हैं तो भाई वो भी एक तरफा कुछ नहीं होता है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मेरे राम लक्ष्मण, फिर राम को तो आप रावण समझ रहे हैं। उसके लिए इनडायरेक्टली कितनी सारी चीज़ें बोली गई। इतने सारे लोग मिलके एक बंदी को सही साबित करने के लगे हैं। अगर वो बंदा अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले रहा तो वो गलत कहाँ से हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉजिक के साथ समझिए। अब आप जिस चीज़ को अच्छा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी इनके सारे लोग उस चीज़ को सही समझ लें। वैसे वो हैं, अगर उनको लोग अच्छा कह रहे हैं तो तमाम लोग हैं कि उनको अच्छा नहीं समझ रहे जो आपकी तरफ के हैं, मतलब आपको सही समझने वाले लोग। कहने का मतलब ये है कि सबके माइंडसेट अलग अलग हैं। कोई किसी चीज़ को सही समझेगा, कोई सही उसी चीज़ को गलत समझेगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो काफ़ी है, अदरवाइज़ धमकी वमकी देने से मैडम जी कुछ होता होता नहीं है। आपने ही मौका दिया है, मौका ना दीजिए, सारी चीज़ें सही हैं। और अगर मौका देंगे टोंटबाजी वही करते रहेंगे जो विगत 1 साल से चल रहा है। कभी किसी शॉर्ट वीडियो में ऐसा आ रहा है, कभी किसी लॉन्ग वीडियो में आ रहा है। थंबनेल देख लो भाई साहब। ये सब चीज़ें ना, आप लोगों के मन में कितना कितना चीज़ भरा था, कितनी छोटी छोटी बातों को एकदम मुद्दा बना के रख दिया। भाई साहब बस यही कहना चाहूँगी, समझ जाइए और लोगों को धमकाना बंद करिए। और ना छोटे बड़े क्रिएटर का भेदभाव बंद करिए। कभी आपने भी 600-700 से स्टार्ट किया होगा, तो हर किसी की वैल्यू होती, हर किसी का इज्जत होता है। और ये जो बोल रहे हैं कि किसी के कंधों पे रख के आगे बढ़ना एकदम ललक होती है व्यूज़ पाने की, अपने चैनल को ग्रो करने की ना, तो ये वाईटी का ना एक कैटेगरी है, रिएक्शन और फिर ये रोस्टिंग वोस्टिंग। समझ में आया आपको? चलिए जी, उम्मीद करते हैं आप भी कुछ सुधार उधार लेके आएंगे। नहीं तो जी फिर आप ऐसे धमकाने से कतई कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, आपसे विनम्र निवेदन है, अपने घर की बातें घर तक रखें, ऐसे यूट्यूब पे लाके उनको डॉलर से बेच के पैसा नहीं कमाएं। चलिए जी, टाटा बाय बाय। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी बात मुझसे सहमत होने वाली भी हो सकती है, असहमत होने वाली भी हो सकती है। दोनों बातों का सम्मान मैं करूँगी। हाँ, अगर गाली गलौज हुआ तो मैं उसको ब्लॉक करूँगी, है ना। चलिए जी, टाटा बाय बाय।